नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, हुजूर गौसे पाक एक तकरीर कर रहे थे। उस दिन पानी में एक किश्ती डूबने लगी थी, तो किश्ती में बैठे सभी लोगों को हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब ने बचाया था। इस हदीस को पीर अजमल रजा कादिर साहब अपने बयान में बयां कर रहे थे। तो इसी का जवाब देते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने किताब और कुरान पाक की रोशनी में इस बारे में बोला है। तो नाज़रीन, पहले आप पीर अजमल रजा कादिर साहब का बयान सुनिए, फिर बाद में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जुबानी भी सुनिए। आज ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक के हुजूर गौसे आजम, मैंने कहा ओए तू बैठ, मुझे बयान करने दे। तू डर रहा है, करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूँ, मुझे बयान करने दे। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शागिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने। इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तो हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा। तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, इमदादुल मुश्ताक किताब है, सफा 46 इस्लामी कुतुब खाना से शाया हुई है, उस पर लिखते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रेफरेंस से। वो कहते हैं कि एक दिन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम सबसे बड़े मुश्किल कुशा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन है? बल्कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, उसके रेफरेंस से कोई है तो वो ज़ाहिर इस बाब में। तो वो कहते हैं एक दिन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी 7 औलिया के हमरा बैठे हुए थे। निगाह बसीरत से मुलाजा फरमाया कि एक जहाज समुंदर में गर्क होने के करीब है। जहाज कोई डूबने लगा समुंदर में। तब उन्होंने क्या किया? आपने हिम्मत और तवज्जे बातनी से उसको गर्क होने से बचा लिया। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। मुसलमानों के मुल्क हड़प हो गए, इराक को खा गए यहूदो नसारा, अफगानिस्तान को खा गए, पाकिस्तान भी तकरीबन खा गए। लेकिन अब कोई बुजुर्ग तवज्जो बातनी फरमा के इनको हलाक नहीं कर रहे, क्योंकि अब तो मीडिया बहुत आम है, वो बुजुर्गों को टीवी पर ले आएंगे। अब इसके मुकाबले पर कुरान पाक में वही का फैसला क्या है? सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 में सेम यही चीज अल्लाह ताला ने अपने बारे में बयान की है। ये जब काफिर जो हैं वो समुद्रों के सफर पर निकलते हैं और जहाज इनको लेकर हचकोले खाने लगता है, अचानक ये भंवर में फंस जाते हैं, तो फिर खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। जब अल्लाह उनको किनारे तक पहुंचा देता है तो फिर अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर देते हैं। कुरान पाक में ये जहाजों को भंवर से बचाना अल्लाह ताला ने अपने साथ महसूस किया, और ये कह रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नाज़रीन, आपने देखा कि पीर अजमल रजा कादिर साहब ने बताया कि करामात हुजूर गौसे पाक की है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया कि कुछ लोग पानी के जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो उसी दौरान जहाज हिलने डुलने लगता है। जहाज में बैठे सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं हम डूब ना जाए, तो वो सभी लोग खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। जब अल्लाह उनको किनारे तक पहुंचा देता है फिर अल्लाह से शिर्क करना शुरू कर देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये जहाजों को भंवरों से बचाना अल्लाह पाक ने अपने साथ मखसूस किया है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये करामात शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की है। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो पूरी देखी, आपने पीर अजमल रजा कादिर साहब का बयान भी सुना, इन्होंने क्या कहा, और फिर इनकी बात का जवाब देते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो बयान किया, उन्होंने क्या कहा। आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।